नमस्कार, मैं पवन सिंह। आपने एक पॉपुलर सॉन्ग ज़रूर सुना होगा जिसके बोल हैं क्या से क्या हो गए देखते देखते। यहाँ हम आपको गीत सुनाने नहीं जा रहे बल्कि इस गीत की तर्ज पर कांग्रेस की कहानी समझाना चाहते हैं। 135 साल पुरानी पार्टी जिसकी स्थापना सन 1885 में होती है, मुंबई में होती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। आज वो पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, आज वो इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उसके कारण क्या हैं, कांग्रेस पार्टी क्या थी और आज कहाँ पहुँच गई है, धरातल में कहाँ पर धंस गई है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज का जो हमारा शीर्षक है कहानी कांग्रेस की। लेकिन उसके पहले हम एक छोटे सी कविता के माध्यम से समझना चाहेंगे। कांग्रेस नेहरू और गोखले की जान थी, इंदिरा गांधी जी की आन बान शान थी। कांग्रेस अरुणा आसफ अली का ईमान थी, कल स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण थी। कांग्रेस भिन्नता में एकता की तान थी, पूरे देश को जो बांध सके वो कमान थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, टंडन जी नरेंद्र देव घोष कांग्रेसी थे। लाल बहादुर की अंतिम सांस कांग्रेस थी, हर गली गली में वोट वाली कांग्रेस थी। जेपी की भी जली थी जवानी कांग्रेस में, आज़ादी की पली थी कहानी कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी जो शुरू से महान थी, जो स्वतंत्र काल में अधिक समय प्रधान थी। कांग्रेसी टोपी जो कल शीर्ष पे थी शेरों के, आज पैरों में है अरे गहरे नथु खैरों के। कांग्रेस का तुम देखो जरा हाल जी, धीरे धीरे पूरी कांग्रेस है हलाल जी। ना कोई पश्चाताप ना कोई मलाल जी, क्या हुआ जो जूतियों में बट रही है दाल जी। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज वो अपने अध्यक्ष के लिए परेशान है। उसको ढूंढना पड़ रहा है कि अध्यक्ष उसका बनेगा कौन बनेगा। आज CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। सोनिया गांधी जी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस के लोग अपना नया अध्यक्ष चुनें। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। कहानी शुरू होती है बीते कल से, जब कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा सोनिया गांधी जी को, जिसमें उन्होंने इस बात की वकालत की कि पार्टी में पूरी तरह से बदलाव किया जाना चाहिए। अगर हमें बीजेपी के साथ फाइट करना है, खास करके मोदी अमित शाह से फाइट करना है अगर, तो हमें पार्टी में पूरी तरह से परिवर्तन करना होगा, ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से संगठन में बदलाव करना होगा, नए तरीके से चुनाव करने होंगे। और जो पार्टी का दायित्व है वो सामूहिक रूप से दिया जाए, किसी को सामूहिक रूप से लोगों को दिया जाए, जिससे कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां तय की जाए। लेकिन आज जो मीटिंग थी उसमें राहुल गांधी बिफर पड़े और जो 23 नेताओं ने, जो उनके ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन पर ही आरोप लगा दिया कि आप लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। इसमें कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा साबित होता है कि अगर हम लोग बीजेपी से मिले हुए हैं तो मैं अपना इस्तीफा तुरंत दे दूँगा। राहुल गांधी की अपरिपक्वता पहली बार नहीं दिखी, कई बार राहुल गांधी की अपरिपक्वता दिख चुकी है। जैसा कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने सीधे मोदी को टारगेट किया, और टारगेट किया जैसे एक बहुत ही भद्दे स्लोगन से कि चौकीदार चोर है। व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से किया, उसका काफ़ी जो बुरा असर पड़ा वो कांग्रेस को ही पड़ा, और कांग्रेस दोबारा वही गलती किया जो उसने 2014 में किया था। लेकिन राहुल गांधी शायद सीखने को तैयार नहीं है कि इस तरह से आपत्तिजनक नारे लगवाने से कोई चुनाव नहीं जीतता है। एक लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर एक सशक्त विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र में बड़ी खामी आ सकती है, क्योंकि सत्ता पक्ष मनमानी कर सकता है। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष होना चाहिए, लेकिन ये काम पक्ष का भी नहीं है, यानी कि जो सरकार में है उसका ये काम नहीं है कि एक सशक्त विपक्ष हो। ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सशक्त भूमिका में आए। उसके लिए ज़रूरत है कि एक अच्छे नेता। लेकिन कई आरोप लग रहे हैं कि पार्टी में चापलूसों की बहुत ज़्यादा चलती है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के बीच में।
चापलूसों की एक फ़ौज है। जो भी हो, ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस में बहुत से काबिल नेता हैं, कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन जो पार्टी को ही परिवार को ही जो पार्टी बनाने की इच्छा है, या परिवार को ही सब कुछ मानने की जो कुछ नेताओं की जो लालसा है, ये जो भी हो, ये बहुत खतरनाक है। इसी की वजह से कांग्रेस अपने दुर्दिन देख रही है। देखते हैं कि अगला अध्यक्ष कांग्रेस का कौन होता है। हालांकि 1 साल लग गया कांग्रेस को अध्यक्ष अपना ढूंढने में, और अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि उनको अध्यक्ष मिला भी है, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें चीन के साथ हमारे संबंधों की, तो आज हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जनरल बिपिन रावत ने साफ संकेत दिए हैं कि कई स्तर की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद भी अगर चीन अप्रैल के पहले की स्थिति को अगर बहाल नहीं करता है, तो हमारे पास सैन्य विकल्प खुले हैं। लेकिन साफ चेतावनी है चीन को कि अगर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, पूर्व स्थिति को बहाल करने को तैयार नहीं होता है, तो भारत सैन्य कार्रवाई करेगा। क्योंकि ऐसा हमारे CDS चीफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से एक अंग्रेजी अखबार को उन्होंने इंटरव्यू में जो दिया, उसमें ऐसा कहा गया है। वहीं देश कोरोना की जो स्थिति है, देश में लगातार भयानक और भयावह होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में ही 60,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 800 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई है। कुल मरने वालों की संख्या 57,000 के पार पहुंच गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय